जोहार, मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्टूडेंट सेक्रेटरी रांची में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सीडीपीओ का जो जेपीएससी मेंस से आज ही रिजल्ट हुआ है, तो सीडीपीओ मेंस की तैयारी जो कि अगस्त के फर्स्ट वीक में ही एग्ज़ाम संभावित है, तो इतने कम समय में आप सीडीपीओ मेंस की तैयारी कैसे कर सकते हैं? बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। और जेपीएससी के एग्ज़ाम के पैटर्न को अगर हम देखें, तब जेपीएससी की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं या जो स्टूडेंट भविष्य में जेपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, एक बात तो क्लियर है कि जेपीएससी न पीटी की परीक्षा के लिए आपको कोई वक्त बहुत ज़्यादा देने वाला है, न मेंस की परीक्षा के लिए वक्त देने वाला है। तो कम से कम झारखंड के विद्यार्थियों को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि अब प्रिपरेशन तो पहले होना चाहिए। किसी भी जेपीएससी के अगर एग्ज़ाम की तैयारी आप करते हैं, यूपीएससी या बीपीएससी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो प्रिपरेशन पहले होना चाहिए। लेकिन फिर भी 15-20 दिनों में आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए, 15-20 दिनों में जो आप कर सकते हैं, पहले हम जीएस की बात पर थोड़ा सा सोचें। आप जानते हैं कि जीएस में 2 पेपर है, एक तो फर्स्ट पेपर है और दूसरा जो है सेकंड पेपर है। और दोनों जो पेपर है, इस पेपर का जो डिवीज़न है, इसके अंतर्गत इंडियन कल्चर और दूसरा है, पहला ग्रुप के अंतर्गत इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, और स्पेशल रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ झारखंड। ये बात ध्यान में रखना है कि हिस्ट्री ऑफ झारखंड पर स्पेशल रेफरेंस आपको देना है। यानी कि जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट पेपर है, उसके अंतर्गत फर्स्ट तो ये है। सेकंड है कि करंट अफेयर, राइट। और करंट अफेयर के अंतर्गत जो सिलेबस है उसमें एक तो नेशनल भी है और दूसरा इंटरनेशनल भी है। लेकिन एक और चीज़ आप जोड़ लीजिएगा कि झारखंड का भी करंट अफेयर जो है आपको याद करना पड़ेगा, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और तीसरा जो है स्टैटिस्टिक्स है, राइट। तो स्टैटिस्टिक्स यानी 3 ग्रुप में फर्स्ट पेपर है, और इसी तरह से सेकंड जो पेपर है उसमें भी 3 ग्रुप है। पहला ग्रुप है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सेकंड ग्रुप ज्योग्राफी एंड इंडियन इकोनॉमिक्स, राइट। एंड थर्ड ग्रुप जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। इतनी चीज़ आपको पढ़ना है। एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो विद्यार्थी इसके पहले बीपीएससी मेंस वगैरह देते होंगे, तो आप देखेंगे कि बीपीएससी का जो पुराना सिलेबस था वो इसी के तरह से बटा हुआ था। अब सवाल है कि 15 दिनों में आप क्या क्या कर सकते हैं, राइट। तो अगर फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको तैयार करना है। जैसे ट्राइबल मूवमेंट जो है, देखिए ट्राइबल मूवमेंट में हो रिवोल्ट, संथाल रिवोल्ट, मुंडा रिवोल्ट और भगत मूवमेंट, ये 4 टॉपिक है। 4 में से एक ना एक इसमें से आएगा ही आएगा। इसी तरह से 1857 रिवोल्ट आप देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें नहीं पूछा तो फिर वहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा। नेशनल मूवमेंट में झारखंड का क्या कंट्रीब्यूशन है? देखो, नेशनल मूवमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत आपको तैयार कर लेना है कि
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, ये 3 जो मेजर मूवमेंट है गांधीयन मूवमेंट का, उसमें झारखंड का क्या कंट्रीब्यूशन है। और इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन मॉडर्न झारखंड, मॉडर्न बिहार, ये सेक्शन आपको देख करके और ये 7-8 इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, इस टॉपिक को देख करके आप फर्स्ट ग्रुप जो है हिस्ट्री के अंतर्गत मॉडर्न इंडिया वाले एस्पेक्ट को आप पढ़ लेंगे। सेकंड जो इसके अंतर्गत है कि इंडियन कल्चर के बारे में भी आपको पढ़ना है। ट्रेंड आप देखेंगे कि इंडियन कल्चर में भी 3-4 टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो मॉडर्न आर्ट, पाल आर्ट और पटना कलम और जादू पिटिया, है ना। ये 4 आप देख लेंगे, 4 देख लेंगे, कोई ना कोई उससे आएगा, एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। और इतने ही देख करके आप फर्स्ट जो सेक्शन है उस फर्स्ट सेक्शन को आप समाप्त कर देंगे। अब रही बात कि करेंट अफेयर, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। लेकिन करेंट अफेयर के अंतर्गत आप देखिए कि नेशनल जो करेंट अफेयर है, उस नेशनल करेंट अफेयर के अंतर्गत जो इस बार का चुनाव हुआ है ना, आप पॉलिटी में भी उसको देखेंगे तो चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो भारतीय राजनीति के संदर्भ में, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में एक तो चुनाव आयोग की भूमिका आपको ध्यान में रखना है। चुनाव में कुछ मुद्दे थे, धर्मनिरपेक्षता से संबंधित मुद्दे थे, धर्म सापेक्षता से संबंधित जो मुद्दे थे उसको भी आपको देखना है। फिर आप यूसीसी का मुद्दा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, यूनिवर्सल सिविल कोड जो है। तो ये नेशनल जो हमारा जो करंट अफेयर है उसके अंतर्गत इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। इंटरनेशनल करंट अफेयर के अंतर्गत आप एक तो कि जो इज़राइल फिलिस्तीन जो वार है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को लेकर के वर्तमान स्थिति तक आपको देखनी चाहिए। G7 का जो समिट इंडिया में हुआ था उसको भी आप देख सकते हैं। और जो पोस्ट कोरोना के टाइम में आप देखें कि वर्ल्ड इकोनॉमी जो है उस इकोनॉमी के अंतर्गत जो चीज़ें बदली है उन चीज़ों को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी इंटरनेशनल भी देखना है, नेशनल भी देखना है। और झारखंड में कम से कम इतना तो देख लीजिएगा कि झारखंड का जो इकोनॉमिक सर्वे जो है उसके जो संक्षिप्त पाठ जो मिलते हैं उसको आपको देखना है। हो सकता है झारखंड से भी प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। तो करंट अफेयर में इसके अलावा फूड सिक्योरिटी का इशू भी करंट अफेयर का इम्पॉर्टेंट इशू है, हो सकता है इकोनॉमिक्स में भी पूछ दे। हालांकि करंट अफेयर काफ़ी बड़ा विषय है। और स्टैटिक्स में आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। देखो प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, प्रैक्टिस करने के लिए बीपीएससी ने जो स्टैटिक्स का जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में लिया है, चूँकि झारखंड में सीडीपीओ के एग्ज़ाम कम हुए हैं तो आप वहाँ से लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस के माध्यम से आप अपनी एबिलिटी को डेवलप करेंगे, है ना। तो ये 3 सेक्शन तो आप यहाँ से कर सकते हैं। दूसरे पेपर के अंतर्गत आप देखें कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो प्रिम्बल को आप देख लेंगे और इंडियन प्रिम्बल में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में जो फिलॉसफी मिलता है, जो आइडियोलॉजी मिलता है, उससे प्रश्न पूछने की संभावना होती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट है कि नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे फेडरलिज्म का जो इशू है इसको ज़रूर देखेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फंडामेंटल राइट को आपको बहुत डिटेल देखना है, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच के रिलेशनशिप को देखना है। और फंडामेंटल राइट को देखने ही वक्त जो है फिर आपको रिजर्वेशन का इशू भी देखना है और रिजर्वेशन के इशू में खास करके वीमेन रिजर्वेशन को आपको देखना है। इसके साथ साथ आप प्रेसिडेंट को देख सकते हैं और पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है भारत की
और स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इसके प्रोसीड्यूर के बारे में आप टॉपिक देख लेंगे। इतना से आप जो है इंडियन पॉलिटी के संदर्भ में प्रश्न जो है आप कर लेंगे, राइट। देखिए ज्योग्राफी में ध्यान ये रखना कि यहाँ ज्योग्राफी और इंडियन इकोनॉमी दोनों साथ साथ पूछा जाता है। तो जनरली ह्यूमन ज्योग्राफी का जो टॉपिक है उसको तो आप ध्यान से देखिएगा। जैसे भारत का जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है ये ज्योग्राफी का भी विषय है और इकोनॉमिक्स का भी विषय है, तो आप उसको भी देखेंगे। साथ ही साथ जो पर्यावरण प्रदूषण का इशू है उसको देखेंगे। मौसम के संदर्भ में भी आप देख सकते हैं, भूकंप के संदर्भ में देख सकते हैं। ये जो टॉपिक है आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड और इकोनॉमी से रिलेटेड जो है इंडियन इकोनॉमी में जो रिफॉर्म किया गया है, एलपीजी मॉडल जो है, ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ऐसे भी प्रश्न एक तैयार कर लीजिएगा कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो झारखंड के ट्राइबल इकोनॉमी पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए। और अगर आप देखते हैं, क्योंकि देखो ट्रेंड कहाँ से सेट होगा, चूँकि आपके यहाँ के जो जेपीएससी का जो सिलेबस है वो क्वाइट डिफरेंट है और सीडीपीओ का सिलेबस एकदम से कॉपी किया गया है बीपीएससी के सिलेबस से, तो उसी ट्रेंड से आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं। और चूँकि सीडीपीओ का एग्ज़ाम भी झारखंड में कम हुआ है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको कम मिलेंगे, तो हमें टारगेट वहाँ से करना है, राइट। इसके अलावा जो करंट इकोनॉमी के जो पर्सपेक्टिव हैं उस पर्सपेक्टिव को देख सकते हैं, जो कि मैंने करंट अफेयर के अंतर्गत भी आपको बताया है। देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कई इम्पॉर्टेंट टॉपिक के आपको देखना है, जिसमें एक तो बायोटेक्नोलॉजी का जो टॉपिक है उसको डिटेल देखना है, उसके एप्लीकेशंस देखने हैं कि उसके क्या एप्लीकेशन होते हैं, क्योंकि इस सिलेबस में टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा बल दिया जाएगा, जो फंडामेंटल साइंस है उस पर कम दिया जाएगा, उसके एप्लीकेशन पर ज़्यादा बल दिया जाएगा। तो एक तो बायोटेक्नोलॉजी देख लीजिए। इनर्जी के अंतर्गत आप देख लीजिए कि एक तो एटॉमिक एनर्जी जो है और दूसरा सोलर एनर्जी जो है, इन चीज़ों को आप देख लीजिए। स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आप चीज़ों को देख लीजिए, डिफेंस टेक्नोलॉजी को देख लीजिए। और एक इशू जो बहुत बर्निंग इशू है पूरे वर्ल्ड में कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, इस चुनौती के सामना करने के लिए जो एडवांस टेक्नोलॉजी अब हम डेवलप कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी आप देख लेंगे। तो जब आप उसको देख लेंगे तो लगभग आप इन चीज़ों को कवर कर देंगे। ध्यान ये रखना है कि आपके पास मात्र 20 दिन टाइम है, उस 20 दिन में आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। ये टाइम तो केवल आंसर राइटिंग का है, राइट। और स्टूडेंट सर्किल आंसर राइटिंग पर विशेष फोकस करके हाउ टू राइट आंसर, आंसर कैसे लिखना सीखे, इस पे हम लोग जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको हम एक तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप भी चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।